तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक के रिगार्डिंग जो आपके जितने भी वैकेंसी आते हैं, जैसे कि कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के रिगार्डिंग जो वैकेंसी आते हैं, उनमें यदि आपका चयन हो जाता है, उनमें यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके सैलरी स्ट्रक्चर के साथ साथ रैंक का किस प्रकार से प्रभाव रहेगा, यानी जैसे जैसे आपके रैंक रहेंगे वो वैसे वैसे आपके सैलरी कैसे कैसे बढ़ते जाएंगे, वो तमाम जानकारी इस वीडियोज़ में हम देंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ रहेगा और सटीक वीडियोज़ रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर मेरा रैंक स्ट्रक्चर किस तरह से बढ़ेगा, हमारा प्रमोशन कैसा होगा, हमारा सैलरी कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो ये सभी तमाम जानकारी यहाँ पे हम आपको देंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे बने रहिए और एक एक करके वीडियोज़ को वॉच करते रहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पे हम यांत्रिक की रिगार्डिंग जो हमारा सैलरी स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है और रैंक स्ट्रक्चर जो होता है वह हमारा कैसा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे यांत्रिक लिखा है। जैसे ही आप कोस्ट गार्ड जो सीजीपी भर्ती जो आते हैं, जैसे अभी का जो करंट भर्ती चल रहा है 02/2023 भर्ती चल रहा है, ठीक है। जैसे ही भर्ती आते हैं उस भर्ती में आपका सबसे पहले जो चयन होता है वो यांत्रिक के पोस्ट पे होता है, यांत्रिक वालों के लिए, ठीक है। हम जीडी और डीबी सभी के लिए बताएंगे, सो आप इत्मीनान से वीडियोज़ को देखते चलिए। तो यांत्रिक के लिए भर्ती आता है और इस यांत्रिक भर्ती में स्टूडेंट्स आपको बता दें, सबसे पहले आपका यांत्रिक पे चयन होता है जिसमें कि आपका लेवल 5 का सैलरी मिलता है प्लस यांत्रिक पे 6200 रुपया मिलता है, ठीक है। ये 6200 जो है ये सिर्फ यांत्रिक वालों को ही मिलता है, जीडी डीबी वाले को नहीं मिलता है। लेवल 5 के सैलरी से आपका स्टार्ट होता है। लेवल 5 के सैलरी में जो आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 29,200, ये बेसिक पे है, इसमें बहुत सारा चीज़ जुड़ता है और कह सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग से ही सैलरी जो होता है वो 50-55 प्लस होता है, ठीक है। लेकिन ये बेसिक पे हम बता रहे हैं, ये 29,200 बेसिक पे से स्टार्ट होता है और जो आपका सैलरी जाता है लास्ट जो लेवल 5 का है वो 92,300 के बीच जाता है आपका सैलरी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके स्टार्टिंग के सैलरी होते हैं जब आप एज ए यांत्रिक ज्वाइन करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। जैसे ही आपका यांत्रिक ज्वाइन करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पोस्ट होता है वो होता है उत्तम यांत्रिक के रिगार्डिंग। उत्तम यांत्रिक में लेवल 5 का सैलरी होता है और 6200 ग्रेड पे सभी यांत्रिक पोस्ट के लिए होते हैं, ठीक है। इसमें भी लेवल 5 पे होता है लेकिन आपका पोस्ट बढ़ के उत्तम यांत्रिक हो जाता है। देन फिर आपका प्रधान यांत्रिक होता है और आपका सहायक यांत्रिक, इन दोनों में लेवल 6 का सैलरी होता है और लेवल 6 का जो सैलरी होता है स्टूडेंट्स वो आपका 35,000 समथिंग करके होता है, ठीक है। 35,000 से लेकर आपका 21,000 के बीच में, 1,21,000 के बीच में आपका सैलरी होता है, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं उत्तम सहायक इंजीनियर के रिगार्डिंग और प्रधान सहायक इंजीनियर के रिगार्डिंग। यानी जैसे ही आपका जो सहायक इंजीनियर है इसका पोस्ट खत्म होगा, नेक्स्ट जो आपका प्रमोशन होगा वो उत्तम सहायक इंजीनियर में होगा और आपका प्रधान सहायक इंजीनियर में होगा। सभी का लोगो भी आप यहाँ पे देखते चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लेवल 7 का सैलरी मिलता है और प्रधान सहायक इंजीनियर में लेवल 8 का सैलरी मिलता है, ठीक है। लेवल 8 का जो सैलरी होता है स्टूडेंट्स वो भी बहुत ही बेहतरीन सैलरी होता है, ठीक है। कैसे बेहतरीन होता है, क्योंकि लेवल 8 का जो सैलरी होता है उसका स्टार्टिंग जो होता है वो आपका 47,600 से स्टार्टिंग ही होता है। यानी जब आपका बेसिक पे इतना रहेगा स्टूडेंट्स तो आपको सभी अलाउंस जोड़कर ही स्टार्टिंग का सैलरी आपका 90,000 प्लस मिलेगा, ठीक है। 90,000 90,000 प्लस मिल जाता है, ठीक है। और आपका जो लास्ट तक जाता है सैलरी ये प्रधान सहायक इंजीनियर में जो आपका 47,000 तो आपका बेसिक होता है ना, और लास्ट जाता है 1,51,000 आपका, इस प्रकार से आपका समथिंग रुपीज़ करके आपका सैलरी जाता है, ठीक है, प्रधान सहायक के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है, बहुत ही डिसेंट जॉब होता है और रैंक स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं और सैलरी भी आप देख सकते हैं कि कहाँ आपका 21,000 से आपका बेसिक पे स्टार्ट हुआ था और आपका बेसिक पे 47,000 तक चला गया, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन लेवल होता है और आपका जब आप प्रधान सहायक इंजीनियर बन जाते हैं तो आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिलती है और साथ ही साथ आपका जो सैलरी होता है वो 1 लाख प्लस हो जाता है, ठीक है, एक समय के बाद। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट जो हमारा जनरल ड्यूटी है जीडी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। जीडी के रिगार्डिंग जो हमारा आपका सैलरी स्ट्रक्चर होता है, रैंक होता है, उसके बारे में। सबसे पहले जब आप कोस्ट गार्ड के एग्जाम को निकालते हैं तो नाविक के पोस्ट पर आपका चयन होता है। नाविक के पोस्ट पर आपका जो सैलरी मिलता है वो 21,000 से लेकर 69,000 के बीच में होता है। कब? 21,000 से लेकर 69,000 के बीच में होता है, ठीक है। 21 के से लेकर 69 के बीच में होता है सैलरी आपका। और स्टूडेंट्स आपको बता दें स्टार्टिंग का सैलरी आपका लगभग आपका 35 से लेकर 45 या फिर 50 के बीच में आपका सैलरी मिलता है, ठीक है। ऐसा मिलता है, कोई गलत बात नहीं है, ये मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने भी इस बात को कंफर्म किया है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट रैंक होता है वो उत्तम नाविक का होता है, जो लेवल 4 का सैलरी होता है। इसमें आपको और थोड़ा सा बढ़ के मिलता है। फिर प्रधान नाविक में 21,000 ये आपका लेवल 5 का सैलरी होता है। लेवल 5 का सैलरी हमने बताया आपको कितना होता है, वो आपका होता है आपका लगभग कह सकते हैं कि 25,000 से या आपका 29,000 से स्टार्ट होता है बेसिक पे, और लास्ट आपका कितना जाता है, लास्ट जाता है आपका 93,000, ठीक है। और इसमें भी आपका वही 55-60 के से ज़्यादा ही मिलता है आपको सैलरी, ठीक है। फिर प्रधान नाविक के बाद आप अधिकारी बनते हैं, लेवल 6 का सैलरी, जिसमें आपका 35,000 प्लस तो आपका बेसिक ही हो जाता है। फिर अलाउंस जोड़ के आपका 65 और 70 के तक आपका सैलरी जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं जैसे ही आप अधिकारी बन के नेक्स्ट जो आपका होता है उत्तम अधिकारी बनते हैं तो लेवल 7 का सैलरी मिलता है, और देन फिर प्रधान अधिकारी बनते हैं तो लेवल 8 का सैलरी मिलता है। याद रखिए आप तीनों पोस्टों में जितने भी पोस्ट है आपके कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग यांत्रिक जीडी डीबी, उसके लास्ट सैलरी जो लेवल है वो लेवल 8 तक आप जाते हैं। फिर यदि आपको ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको SSB का इंटरव्यू होता है उनका, वो क्वालिफाई करके आप ऑफिसर भी बन सकते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, देन फिर आप ऑफिसर जरूर बन सकते हैं। प्रधान नाविक में आपका सैलरी बेसिक पे 47K से कितना होता है 1.51K, ठीक है, यानी 1,51,000 आपका इस तरह से होता है, ठीक है। इतना लाख लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है सैलरी स्ट्रक्चर होता है प्रधान अधिकारी तक जीडी के लिए। बात करते हैं डोमेस्टिक ब्रांच डीबी के रिगार्डिंग। तो डीबी के रिगार्डिंग आपका जो लेवल होता है वो लेवल 3 से स्टार्ट होता है जब आपका भर्ती होता है नाविक के रिगार्डिंग। फिर आप उत्तम नाविक बनते हैं लेवल 4 में, सैलरी वही रहेगा। यहाँ पे भी प्रधान नाविक में लेवल 5 का सैलरी मिलता है, अधिकारी में आपका लेवल 6 का सैलरी मिलता है। जब तक आप अधिकारी बन जाते हैं जीडी पोस्ट के रिगार्डिंग, जनरल ड्यूटी के रिगार्डिंग, तब तक आपका सैलरी जो होता है 60 से 70K प्लस आपके सैलरी मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसका बेसिक पे ही 35,000 होता है, फिर अलाउंस जोड़ के 60 प्लस चला जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हम फिर जैसे ही आप स्टूडेंट्स अधिकारी बन जाते हैं तो अधिकारी के बाद आपको उत्तम अधिकारी का पोस्ट मिलता है, जिसका सैलरी जो होता है वो लेवल 7 का सैलरी होता है। देन फिर आपका प्रधान अधिकारी मिलता है, और प्रधान अधिकारी का सैलरी लेवल जो होता है वो 8 का होता है। प्रधान अधिकारी जो लेवल 8 का सैलरी होता है स्टूडेंट्स, उसमें 47,000 तो आपका 47 के तो आपका ग्रेड पे ही है, और इसमें अगर आप अदर अलाउंस जोड़ दें, अदर अलाउंस, तो आपका जो कह सकते हैं कि, और ये जो आपका लास्ट जाता है वो 1,51,000 के बीच में जाता है, ठीक है, 1.51 लाख के बीच में जाता है। तो इसमें भी अलाउंस आपका मैक्सिमम ये मैक्सिमम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका सैलरी जो होता है वो 90 से लेकर आपका 120 यानी 1,20,000 के आसपास सैलरी आपको मिलता है। बहुत ही डिसेंट सैलरी है, बहुत ही बेहतरीन सैलरी है, और आपको इतना ज़्यादा अलाउंस मिलेगा स्टूडेंट्स वहाँ पे कि आपको आपके सैलरी जो होंगे उसमें से बहुत ही कम खर्च होगा और आपका सैलरी बहुत बचेगा, ठीक है। और अपने आप लाइफ को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, और आपके परिवार को और आपके जो भी आपका शादी अगर हो जाएगा एक समय के बाद, तो आपके जो बच्चे होंगे उन सभी को एक बेहतर एजुकेशन मिलेगा, बेहतर फैसिलिटी मिलेगा, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, और आपके जो प्राइमरी एजुकेशन होता है ये सभी कुछ आपको मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन डिसेंट जॉब होता है ये, आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे। तो ये हमारा क्या था, तमाम जानकारी था सभी तीनों पोस्ट के रिगार्डिंग, जीडी डीबी यांत्रिक के रिगार्डिंग, उनके सैलरी और उनके रैंक किस प्रकार से वैरी करते हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।